नमस्कार, आप मेरे साथ बने हुए हैं फ्रंटलाइन 24 पर। मेरा नाम आदर्श कुमार है। हम यहाँ आज बड़े ही विद्वान व्यक्ति हैं, डॉक्टर या मैं इन्हें आचार्य कहना चाहूँगा, आचार्य SD सिंह जी। ये राजनीतिक विज्ञान के आचार्य हैं और बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। आज बड़े महाविद्यालय में, मधुबनी जिले के सबसे बड़े महाविद्यालय में साहित्य के सामाजिक सरोकार पर एक विशेष सेमिनार आयोजित किया गया है। इस सेमिनार में इन्होंने अपना एक वक्तव्य रखा है। हम इनसे एक गुजारिश करते हैं कि ये हमें बस चंद प्रश्नों के उत्तर दें, जो कि इनके दिए गए वक्तव्य के ही कुछ प्रश्नों के हैं। तो बोलिए आपकी आचार्य जी, हाँ जी, सबसे पहले मेरा प्रणाम। मैं आपसे एक शिष्य की तरह प्रश्न कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल कीजिए आप। मुझे बस आपसे एक प्रश्न ये करना है। आपने अपने पूरे वक्तव्य में वाक की महत्ता बताई है। हाँ बिल्कुल। वाक की महत्ता बताई है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वाक का शाब्दिक अर्थ और वाक का वो महत्व जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, ऐसा क्या करें कि वाक का जो दर्शन है ये हमारे जीवन में प्रत्यक्ष हो जाए। इसके लिए कृपया आप हमें एक सामान्य सा उत्तर दे दीजिए। देखिए, मैं एक बात आपको कहूँ कि प्रश्न करना तो बहुत आसान है, मैं उत्तर भी दे दूंगा, लेकिन उस उत्तर का उत्तर तो ऐसा होना चाहिए जिसका आप सत्यापन करें। तो वाक एक ऐसी चीज़ है जो इस ब्रह्मांड की सृष्टि का पहला लक्षण है। वो वाइब्रेशन, पहला लक्षण जो इस ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ हो जाता है, वो वाक है। ठीक है, वाक के कारण ही सृष्टि आगे की ओर बढ़ती है, प्रोसीड करती है। और वो वाक, जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, और हम सभी ब्रह्मांड के अंदर ही हैं ना, तो जैसे समुद्र का जल और आपके हाथ में ग्लास का जल, दोनों ही जल का तो एक ही प्रकृति है, दोनों जल की एक ही प्रकृति है। वैसे जो ब्रह्मांड में है वो गुण तो हमारे अंदर में भी होंगे, क्योंकि हम माइक्रोकॉस्म हैं, हम क्षुद्र ब्रह्मांड हैं, छोटे ब्रह्मांड हैं। वो सारे गुण हमारे में अंदर में भी होंगे, तो वाक भी होगी। सबसे पहले वाक आएगी। तो वाक जो हमारे अंदर है वो भर्तृहरि के वाक्यपदीय के अनुसार 4 लेवल्स पर, 4 चरणों पर वो व्यक्त होती है। और वो चरण हैं परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। तो परा में वाक जो है वो सामान्य मनुष्य की बुद्धि में आने वाला नहीं है, सब कुछ एक साथ मिला हुआ है। जैसे ब्रह्मांड में सब कुछ मिला हुआ रहता है, वैसे पश्यन्ती जब आता है तो वहाँ आकर शब्द और अर्थ एक साथ होते हैं। मध्यमा में आकर शब्द और अर्थ अलग अलग होते हैं। ये सब अंदर हो रहा है। और इतना होने के बाद जो नर्व इम्पल्सेस इशू होते हैं मध्यमा पर, वो हमारे बोलने के जो ऑर्गन्स हैं कंठ के अंदर, उनको प्रेरित करते हैं। और उसके बाद कोई शब्द फूटता है यहाँ से, और जब फूटता है तो उसे कहते हैं वैखरी। वैखरी ही वो तत्व है जिस तत्व से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। यहाँ तक की बात आभ्यंतर है। वैखरी होता है तो वैखरी वास्य हो जाता है, और फिर जो सुनता है उसके अंदर से पड़ा से लेकर के परसंती मध्यमा तक वो आता है, फिर वो वैखरी करता है। और इसमें सेकंड के का 1000वां भाग लगता होगा, मुझे लगता है। एनी अदर क्वेश्चन? और कोई सवाल? आचार्य जी, आपने साहित्य के सामाजिक सरोकार पे जो अभी वक्तव्य दिया है, मैंने इसे बड़े हृदय से सुना है, बड़े तल्लीनता से सुना है। मुझे ये सीखने को मिला कि आप बता रहे हैं कि साहित्य के प्रति जो हमारा दायित्व है ये केवल उस वाक से ही संबंधित है। निश्चित। हमें वाक का अनुसरण करना चाहिए और वाक के सही अर्थों को समझते हुए उसे प्रत्यक्ष करना चाहिए। क्या यही हमारा दायित्व है? क्या मुझे ये समझना है? नहीं, आप ये समझिए कि जब मुझे प्यास लगती है या आपको प्यास लगती है, बड़ी गर्मी है ना अभी जी। प्यास लगती है, तो उस वक्त में अगर आपको उठा करके किसी जहाज़ से समुद्र में फेंक दिया जाए तो क्या आपकी प्यास बुझ जाएगी? जी नहीं। न तो आपकी प्यास बुझेगी, न जान बचेगी। तो सवाल ये है कि हमें पचने लायक कितनी मात्रा है वाक की जो अंदर जानी चाहिए, जो हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो उसमें साहित्य, क्योंकि समाज में आ गई बात तो वो वैखरी हो गया। हाँ, तो उस समाज के जो सरोकार है, समाज में क्या होना, मैंने बताया ना 4 चीज़ें: दोष मार्जन,
हीनांग पूर्ति, गुणाधान और हीनांग पूर्ति, ये 3 बातें बताई जो हर जगह होनी चाहिए। जब साहित्यकार साहित्य की रचना करेगा तो उस वक्त में उसे हर वक्त ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहाँ दोष आया हुआ है, किस साहित्य में कहाँ दोष आया हुआ है, उस दोष का निवारण करें। तो दोष मार्जन पहले करेगा, फिर कौन कौन से गुणों की आवश्यकता आज के दिन में इसमें है तो उसमें गुणाधान करेगा, गुण डालेगा उसमें। और तीसरी बात हीनांग पूर्ति, अगर कुछ ऐसा है जो छूट रहा है उसको समाज के कंजम्पशन, अब ऐसा शब्द बोल दिया कोई समझेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे शब्द हों जो सभी समझ पाए, तो हीनांग पूर्ति भी करें। तो इसी माध्यम से अगर साहित्यकार अपना दायित्व समझ पाता है कि ये हमारा दायित्व है, तो उसका साहित्य उसके संस्कृति के लिए और उसके समाज के लिए उपादेय साबित होगा, अन्यथा बेकार साबित होगा वो। और कोई सवाल? धन्यवाद आचार्य जी, मेरा आपको प्रणाम है, आपने समय दिया। आपको भी धन्यवाद। फ्रंटलाइन 24 मेरे साथ आदर्श कुमार, थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन बहुत शुभ हो। धन्यवाद।